नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से UPSSC पेट के स्ट्रेटजी के करेंगे। इसमें देश और उसके साथ जो स्थल और जल साझेदार देश हैं या हमारे पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ जल साझा भी करते हैं और कुछ देश स्थल से भी साझा करते हैं। यहाँ से सागर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से सागर स्टार्ट हो जाता है। इससे ऊपर वाले क्या है, स्थल साझा करते हैं। तो कौन से आते हैं? एक पाकिस्तान आता है हमारा स्थल में, ठीक। इधर अफ़गानिस्तान आ जाता है, इधर चाइना आ जाता है, और ये नेपाल आ जाता है छोटा सा, और यहीं आप देख रहे हैं भूटान देख रहे होंगे, ये छोटा सा भूटान है, ठीक। और यहाँ तक चीन है, यहाँ से यहाँ तक चीन है, बीच में ये नेपाल आ जाता है, ठीक। यहाँ बांग्लादेश है जो स्थल साझा करता है, और इधर म्यांमार है, ये सब म्यांमार है यहाँ तक। तो ये सब कौन से स्थल साझा कर रहे हैं हमसे, भारत से, ठीक। तो ये हमने बताया आपको। और अब जल साझा भी करते होंगे कुछ बाउंड्रियाँ। अब नीचे आते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा लेकिन पूरा हो जाएगा किसी तरह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, यहाँ से जल है और यहाँ से स्थल भी है। तो पाकिस्तान स्थल भी साझा करता है और जल से भी पाकिस्तान ऐसे जा सकते हैं हम सब। इधर अरब सागर ये सब पानी भरा हुआ है, तो इधर से हम पाकिस्तान भी जल से जा सकते हैं, ठीक। बांग्लादेश क्या है, स्थल से भी साझा करते हैं, डायरेक्ट हम इधर से बंगाल से इधर भी जा सकते हैं, और उड़ीसा से चाहें या बंगाल से इधर से होके भी हम बांग्लादेश जा सकते हैं, ठीक। ये हमारे क्या है, जल से और स्थल से साझा करते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं कौन सिर्फ जल से साझा करता है। एक छोटा सा यहाँ मालदीव है, ये हमारा सिर्फ जल से साझा करता है। यहाँ तो है नहीं, स्थल तो है नहीं, कहीं सागर ही चारों तरफ है। श्रीलंका क्या है, जल से साझा करता है। और सभी देश हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। अब आते हैं स्थल साझा करना, जो आपको मैंने बताया है। स्थल साझा करने वाले देश जो हैं वो 7 हैं। कितने? 7 स्थल साझा करने वाले देश जो हैं वो 7 हैं। कैसे याद करेंगे इनको याद करने का तरीका ये है कि बचपन में MBA, बचपन हो गया, में MBA, नीचे ए है तो बा से हो गया बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ खाली रहेगा, में मतलब खाली रहेगा, MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, और एक आगे बढ़ते हैं, A से अफ़गानिस्तान, ठीक। अब स्थल में सबसे छोटी देश की सीमा किससे लगती है? भारत की किससे लगती है? अफ़गानिस्तान से। करीब 99 मीटर या 98 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? स्थल से अफ़गानिस्तान। और सबसे ज़्यादा लंबाई किसके साथ है? स्थल का साझा करते हैं, ज़मीन का मतलब समझ रहे हैं ना। स्थल का सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हम साझा करते हैं। दूसरे नंबर पे चीन है। तो सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री किससे ज़्यादा साझा करते हैं हम? बांग्लादेश से, ठीक है। देख लीजिए क्यों, कैसे बांग्लादेश से है। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा चारों इधर तरफ से बांग्लादेश ही है। तो हम किससे साझा करते हैं? बांग्लादेश से बाउंड्री साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम अफ़गानिस्तान से, ठीक। ये हो गया हमारा स्थल। क्या हो गया? ये स्थल हो गया हमारा। स्थल सीमा किससे साझा करते हैं? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था स्थल और जल दोनों। तो स्थल जल पाकिस्तान मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश बताया था, और म्यांमार भी है। म्यांमार में आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेखा है ये वाली, यहाँ से जो कट हुई है, ये देख रहे होंगे, ये म्यांमार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये सब पूरा म्यांमार है, ये सब पूरा। तो हम ऐसे भी मिज़ोरम से डायरेक्ट म्यांमार जा सकते हैं, और चाहे इधर से भी म्यांमार होकर जल से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा स्थल और जल से है। तो कितने देश स्थल और जल से साझा करते हैं हम? 3 देश का। आगे बढ़ते हैं। देश का नाम आपसे डायरेक्ट पूछेगा, अगर पूछेगा तो पाकिस्तान कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन बनेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, याद कर लीजिएगा। भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसमें जल और स्थल दोनों से हो सकता है। हमने केवल स्थल पढ़ लिया और जल और स्थल दोनों पढ़ लिया। अब सिर्फ जल पढ़ते हैं जिसमें स्थल से सीमा नहीं है। अब जल से सीमा बनाने वाले देश कितने हैं? ओनली जल से सीमा बनाने वाले देश, केवल जल से, मालदीव हैं, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड है। क्या? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सिर्फ जल से संबंध बनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, क्योंकि ये 3 देश भी जल से सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश और म्यांमार भी। लेकिन केवल जल से लिखा होगा, केवल जल से सीमा बनाने वाले अगर देश पूछे जाएंगे
तो इनको एक बार रफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया। केवल जल से अगर पूछे जाएंगे तो ये 4 देश हैं, ये 4 देश केवल जल से सीमा बनाते हैं। और अगर साधारण जल से सीमा बनाने वाले पूछे जाएंगे तो ये 4 देश प्लस 3 देश, पाकिस्तान भी जल से जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जल से सीमा बनाता है और म्यांमार भी जल से सीमा बनाता है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हो गया। बाकी एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कौन से ऐसे देश है जो जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं, वो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। आपका करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। स्थल से सीमा बनाने वाले 7 देश, मैंने आपको ट्रिक बता दिया बचपन में MBA। इससे क्या होगा आप याद कर लेंगे। जल से सीमा बनाने वाले ये भी 7 हैं, लेकिन केवल जल से सीमा बनाने वाले 4 हैं, ठीक है। और जल और स्थल से सीमा बनाने वाले 4, इसको बहुत 3 है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पड़ोसी देश के साथ अपनी कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिए अगर कुल राज्य लिख के आएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 में 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अगर कुल राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश लिख के आएगा, कुल राज्य और संघ शासित प्रदेश में से मिला के कितने हैं, तो टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन उसमें से 16 राज्य हैं और 2 यूटी हैं जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अब इनके साथ हमारी सीमा कौन सी साझी करती है। तो एक बार हम ऊपर देखते हैं, आपको मैप अगर आपको आ रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम पाकिस्तान में बात करते हैं, ठीक। पाकिस्तान में बात करते हैं, ये मान लीजिए पाकिस्तान के लिए, यहाँ से पाकिस्तान है, लद्दाख से यहाँ से छूता है और गुजरात के यहाँ तक। तो हमारे ऊपर से अगर ये भी पूछा था क्रम क्या होगा, ध्यान देते चलिए। लद्दाख 1 नंबर, फिर ये क्या बन गया अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो हमारे कितने राज्य हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे पंजाब, 4 नंबर पे राजस्थान, 5 नंबर पे गुजरात। टोटल पाकिस्तान से साझा करने वाले भारत के राज्य हैं 5, जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा साझा करती है, राजस्थान की। सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा साझा करती है, राजस्थान। तो पाकिस्तान से अगर पूछा जाएगा कौन से राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, तो वो हमारा हो जाएगा राजस्थान। और पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, मैप आप ध्यान से पढ़ते जाइए। ये एक बार आप मैप पढ़ लेंगे ना, मैप बनाना बस सीख जाएं तो आप बाउंड्री और इनके देश क्या कैसे हैं सब अपने आप, और रट के नहीं होगा। एक बार मैप आप देख लीजिए, एक बार मैप ज़रूर इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भी नॉर्थ ईस्ट में भी आपको दिक्कत होगी, पूर्वोत्तर राज्य में। तो आप कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से 5 राज्य छूते हैं, बाउंड्री बनती हैं। और वो बाउंड्रियाँ कौन कौन सी हैं, एक लद्दाख पे है, 2 जम्मू कश्मीर, 3 पंजाब, 4 राजस्थान और 5 गुजरात। राजस्थान सबसे बड़ी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, ठीक। या पाकिस्तान अगर कोई राज्य से सीमा बनाता है तो सबसे बड़ी राजस्थान से बनाता है, ठीक। ये ख़त्म हो गया। चलते हैं इस पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। यही चीज़ होगा, सेम लिखा हुआ होगा। ये देखिए पाकिस्तान, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, गुजरात, मैंने आपको क्रम से बताता हूँ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात। सबसे ज़्यादा अगर सीमा बनाता है पाकिस्तान के लिए पूछा जाएगा स्पेशली तो राजस्थान राज्य से। ये आपको समझ में आया। अब आगे हम पढ़ते हैं अफ़गानिस्तान। ये सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख से सीमा बनाता है। अब याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मार दीजिएगा जल्दबाजी में। ये सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख से सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा है भारत के साथ। सबसे छोटी सीमा किस देश की है, भारत के साथ। भारत के साथ अगर पूछा जाएगा तो अफ़गानिस्तान। और अगर चीन की बात करते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, चीन को भी पढ़ लेते हैं। चीन के साथ भी जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। तो याद रखिएगा, बहुत की पॉइंट याद करिएगा कि लद्दाख और चीन के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। क्यों, क्योंकि ये चेंज कर दिया गया है, 2020 से शायद चेंज किया गया है मैप का। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से सीमा नहीं लगती किन देशों को, अफ़गानिस्तान और चीन के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। लद्दाख की लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, किसके साथ, चीन के साथ। फिर सिक्किम चले जाइए, लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, लद्दाख। कौन, लद्दाख। आगे मैप में आके देखते हैं एक बार। देखिए थोड़ा सा लगेगा लेकिन बिना मैप के नहीं होगा, मैं ये चीज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बिना मैप के नहीं होगा। अब दूसरा हम कलर लेते हैं, एक मिनट, ठीक। ये हो गया अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, MBA लास्ट का ए आता है। ये हो गया अफ़गानिस्तान। तो देख रहे हैं अफ़गानिस्तान मात्र लद्दाख से सीमा साझा करता है, लद्दाख से। यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है चीन। कहाँ से, यहाँ से। तो लद्दाख
चीन इधर है, फिर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, फिर उत्तराखंड से, इधर नेपाल बाउंड्री आ गई, इधर नेपाल से साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं करता। सिक्किम से डायरेक्ट सीमा साझा करता है, फिर इधर भूटान आ गया, दूसरा देश है, फिर अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक सीमा साझा करता है। तो क्या हो गया, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पाँचवा अरुणाचल प्रदेश। तो चीन किसके साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, देख लीजिए, यहाँ से ऐसे 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 आके ये, तो ये लद्दाख संघ शासित प्रदेश को से सबसे ज़्यादा चीन सीमा साझा करता है। अगर राज्य में पूछा जाएगा तो लद्दाख सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चीन के साथ। आगे आते हैं, इधर देखते हैं, फिर नेपाल की बात कर लेते हैं। ये है नेपाल। नेपाल किसके साथ साझा करता है, यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो बिहार है सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल। अब फिर से देखते हैं एक बार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बिहार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चलिए अब इसको मैप पे देखते हैं एक बार, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं लिखित बता रहा हूँ, इससे 1 पैसे का बाहर नहीं जाना। नेपाल देखते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, नेपाल के लिए भी पेन चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, चलिए नीला कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए उत्तराखंड हो गया, ये साझा करता है, फिर ये उत्तर प्रदेश ये साझा करता है, फिर बिहार ये साझा करता है, और इधर आ जाइए, ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट देखिए ऐसे ऐसे चला गया, यहाँ ये साझा करता है नेपाल से, और फिर सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम, ये नेपाल वो पश्चिम बंगाल, और फिर बिहार, इधर उत्तर प्रदेश, इधर उत्तराखंड। तो कितने हो गए, उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, ये चला गया वेस्ट बंगाल वाला यहाँ पार्ट है 3, और सिक्किम 4। तो नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से। सबसे ज़्यादा किससे करता है, बिहार राज्य से, दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस बिहार राज्य से ज़्यादा घुमाव है। तो बिहार राज्य से नेपाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपने राज्यों में, अगर बात होगी, ठीक है। कितने राज्य से सीमा साझा करता है नेपाल, 4, ठीक, 4 1 5, मैंने बताया ना 5 आपको, उत्तराखंड लेके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भूटान। भूटान किसके साथ सीमा साझा करता है, इधर एक सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल, इधर अरुणाचल प्रदेश, उधर असम। असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अगर इन चारों राज्यों में देखा जाएगा तो असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, भूटान का भी। ये है भूटान, देखिए भारत के मैप में ये है भारत का मैप, और भूटान कहाँ है, ये है भूटान, ठीक। इसका हम देखते हैं, भूटान इधर, हम 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये है भूटान, देखिए भूटान ये हो गया, इधर ये हो गया चीन की बाउंड्री, ये चीन का है। ये सिक्किम है, सिक्किम 1, ये हमारा वेस्ट बंगाल का पार्ट ऐसे लेता नीचे होता चला जाता है, वेस्ट बंगाल। डायरेक्ट बांग्लादेश भूटान से नहीं सम्मिलित है, ये है बांग्लादेश वाइट वाला, ठीक। ये है असम, असम की बाउंड्री देख लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अगर भूटान से तो असम, और अरुणाचल प्रदेश फिर ये छोटा सा है। इधर क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, इधर सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य, सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। असम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश से। अब मैप याद रखेंगे तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन किससे ज़्यादा सीमा साझा करता है, क्योंकि आपको खुद ही याद रहेगा, और किससे कौन साझा करता है, क्योंकि वैसे रटने से कन्फ्यूज़न होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार देखते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर उसके नीचे मणिपुर, फिर उसके नीचे मिजोरम। सबसे लंबी दूरी कौन सा राज्य साझा करता है, मिजोरम। अब फिर आप कहेंगे नीचे नीचे क्यों बता रहे थे, क्योंकि ये मैप में एक दूसरे से नीचे राज्य हैं, अभी हम दिखाते हैं मैप में। चलिए आगे मैप पे देखते हैं, ये आगे नॉर्थ ईस्ट के हम राज्य, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, और कहाँ तक गया है, 1 मिनट, ये यहाँ तक, ठीक। बांग्लादेश से जाके यहाँ मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे हो गया। 2 नंबर मैंने बताया नीचे, उसके जस्ट नीचे ये है नागालैंड, उसके जस्ट नीचे मणिपुर, तीसरे नंबर पे, फिर मिजोरम। मिजोरम को देखो यहाँ से ऐसे 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 घेरा हुआ है। तो मिजोरम सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं कौन से देश से, म्यांमार देश से, ठीक। म्यांमार से कितने राज्य साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है इन चारों राज्यों में, तो मिजोरम, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
बांग्लादेश पे आते हैं। देखिए बांग्लादेश को समझिए, ये क्या है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, फिर मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से। कौन सा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और बांग्लादेश मैंने बताया था सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। अगर देश भारत के साथ कोई भी सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अगर स्थल की बात हो रही है तो अफगानिस्तान। ठीक, आते हैं देखते हैं, मैप देखते हैं। मैप एक बार देख लीजिए, यही बचा है। स्थल सीमा साझा करने वाले राज्य खत्म हो जाएंगे, देश खत्म हो जाएंगे इतने राज्यों से। ये है आपका बांग्लादेश। इसको एक बार रफ कर दूं। ठीक, ये है आपका बांग्लादेश। अब आप समझिए, बांग्लादेश मैंने क्या बताया? पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ से ऐसे 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 ये तक घेरा, वो सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल। ये हो गया असम का छोटा सा, ये देखिए असम मोटा बना दिया हूँ। ये हो गया पीला वाला मेघालय, फिर असम यहाँ आके छू जाता है। ठीक, ये हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, सॉरी त्रिपुरा को 3 तरफ से अगर कोई घेरा है देश, तो भारत का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको 3 तरफ से घेरा हुआ है बांग्लादेश? तो वो राज्य है त्रिपुरा। या बांग्लादेश किस राज्य को 3 तरफ से घेरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है ऐसे बांग्लादेश आके यहीं पे मिजोरम के आगे टच होकर खत्म, यहाँ से म्यांमार चालू हो जाता है, ये इधर की तरफ म्यांमार चालू हो जाता है। तो बांग्लादेश और म्यांमार की भी बाउंड्री एक दूसरे से टच होती है। ठीक, आपको पता चल गया। 1 पश्चिम बंगाल, 2 पे असम है, 3 पे मेघालय, 4 नंबर पे त्रिपुरा और 5 नंबर पे मिजोरम। तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, कौन सा राज्य, तो हमारा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हमने अभी ऐसे देखा, तो ये आपका करीब करीब ख़त्म हो गया। ठीक है। अब इसको याद करने का एक सबसे सटीक तरीका मैंने आपको बताया कि मैप मैं इसलिए दिखा रहा था, क्यों ज़्यादा दिखाया हूँ, क्योंकि मैप से आसानी से याद हो जाएगा। और ये 18 राज्य हैं। अगर कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 18, अगर सिंपल से केवल राज्य पूछेगा तो 16, और अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा अगर कितने पड़ोसी देश हैं तो 2। ठीक है, 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। कौन से? पड़ोसी देश अपने स्थल वाले। सीमा वही साझा करेंगे जो स्थल से होंगे। ठीक है, और जो जल से होंगे मैंने आपको बता दिया, अगर साधारण जल से पूछा है तो 7, अगर केवल लगा दिया जल से ही साझा करते हैं थल से नहीं तो 4, और अगर जल और थल 2 पूछ लिया तो ये 3, बाकी स्थल साझा करते हैं वो भी 7। और 7 को याद करने का तरीका क्या है? बचपन, मैंने बताया बचपन में खाली है MBA। ठीक, म्यांमार अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा साझा होती है। भारत की अगर बात हो रही है, ये भारत की बात हो रही है सबसे छोटी, और भारत की सबसे बड़ी सीमा साझा हो रहा है देश से, किससे? बांग्लादेश से। ठीक, यहीं आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। अब इसके बाद राज्य ये आप पढ़ लेंगे ना, तो राज्य, फिर राज्य की उसके हिसाब से भाषाएं जो बोली जाती हैं, वो पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था पेट में, इससे भी ये क्वेश्चन पेट का आया था, इसलिए मुझे कराना पड़ा। और ये आप 3-4 बार देख लेंगे ना, मैप पढ़ लीजिए। मैं तो आपसे ही कहूँगा, इसको आसान तरीका यही है कि इसका मैप 2-3 बार बना लीजिए। ठीक, 2-3 बार इसका मैप बना लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।